हाईवे पर वापस लौट रहा था तो एक जगह थोड़ी देर के लिए 2 मिनट निवृत्त होने के लिए रुका हाईवे पर। ठीक हाईवे के ठीक सामने हमने देखा 2 लोग दौड़ते हुए आ रहे थे, गांव के अपने कोई भाई बंधु थे और बड़ी मेहनत कर रहे। उसमें भी पीठ कमर में रस्सी बांधकर पीछे एक टायर बांधा हुआ था, दौड़ रहे थे। जब दौड़ते दौड़ते आए तो मुझे देखा, शायद पहचान लिए होंगे, मैं भी सड़क के किनारे खड़ा था। तो किसी ने पूछा आप यहां? हमने कहा तो कोई बड़ी बात नहीं, सड़क ही है, उसका किनारा है, आपसे मिलना हो गया, भाग्य में था। मैंने कहा बड़ी मेहनत कर रहे हो भाई, आनंद आ गया देख के। छोटे वाला पहिया बांध के हाईवे पर दौड़ रहे थे। तो दोनों ने ऐसा हाथ जोड़ा, महाराज आशीर्वाद दीजिए। अरे मैंने कहा आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सफल हो ही जाएगा काम। क्या बात? बोले नहीं, हमें फलानी फलानी जगह दाखिला लेना है, संभवतः वो आर्मी के किसी प्रवेश में जा रहे थे। दूसरा जना बोला महाराज देखो इसकी बात तो बिल्कुल पक्की है, कोई चिंता की बात नहीं, फिट है। मैं तो इससे ज्यादा फिट हूं, एक ही समस्या है, अब मेरा तो वो हाथ में नहीं, ये थोड़ा सा 2-5 इंची भगवान जरा लंबा और बना देते महाराज। कोशिश बड़ी करता हूं, रोज लटकता हूं पर हड्डी खिंची नहीं रही मेरी। कोशिश करो थोड़ी गर्दन ही खिंच जाए, प्रयास करूं एड़ी के नीचे थोड़ा और मांस आ जाए 2-4 इंच। अब लंबाई और नीचाई तो माता पिता के हाथ में है, जेनेटिक्स हैं, डीएनए हैं, परिवार है, अब क्या करें। मैंने कैसे कम पड़ गए? बोले महाराज क्या बताऊं, हंसी की बात है। बोले मेरे पिताजी लगभग 6.5 पौने 7 फीट के। मैंने कहा बात ये हुई कि माताजी जिस घर से आई वो 3.5 फीट की। मुश्किल पड़ गई कि मैं बीच में रहा, क्योंकि दोनों की कृपा से जन्मा। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक, पिताजी की कृपा हुई तो तू ऊपर चला गया, माताजी की कृपा हुई तो बीच में रह गया। बोले बस महाराज ये आशीर्वाद दो। अब कभी कभी लोग अलग अलग आशीर्वाद मांगते, मैंने कहा आज तक मुझसे वैसे किसी ने ये आशीर्वाद नहीं मांगा कि मैं थोड़ा लंबा हो जाऊं महाराज, ये तो नहीं मांगा। कई कई जगह कल एक और बालक आशीर्वाद मांगने आया, महाराज दिसंबर में मेरी शादी है, मैं शॉपिंग को जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। सच मैंने कहा मैं तो कल ही कथा में बोलूंगा, सच्ची घटना। मैं बोला तुझे अच्छा डिस्काउंट मिले।